हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम अपना शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 चैप्टर 4 का। तो चैप्टर 4 का बेसिकली अपन ने शुरुआत की थी, तो क्या है, चैप्टर 4 में अपन देखने वाले हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट में अपन देखने वाले हैं उसका मीनिंग, डेफिनेशन। उसके बाद इंडियन मनी मार्केट में अपन स्ट्रक्चर और कंपोनेंट्स देखने वाले हैं आज। स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, ठीक है। तो मनी मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट एंटिटीज एज मीन्स ऑफ बोरोइंग एंड लेंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म। तो शॉर्ट टर्म फंड रेज करने के लिए मनी मार्केट का इस्तेमाल होता है, या फिर उसको अपन क्या बोलते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं। तो शॉर्ट टर्म का टेन्योर यहाँ पे कितना बताया गया है अपने को, तो लेस देन 1 ईयर। तो उसके बाद हमने देखा था इसका स्ट्रक्चर देखा था। तो स्ट्रक्चर में कैसा था, ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और एक होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। तो ये पूरा अपना जो चार्ट है, जो फ्लो चार्ट है, जो ट्री है, ये हमने समझ लिया था लास्ट लेक्चर में। तो अभी अपन शुरू करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। तो मनी मार्केट के जो कंपोनेंट्स हैं वो देखने वाले हैं हम। मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर डीलिंग विद फाइनेंशियल असेट्स एंड सिक्योरिटीज विच हैव मैच्योरिटी पीरियड अप टू 1 ईयर, ठीक है। तो अप टू 1 ईयर यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये कहाँ पे आएगा? मनी मार्केट में आता है। और मोर देन 1 ईयर रहा तो वो जाता है कैपिटल मार्केट में, ठीक है। इन अदर वर्ड, इट इज़ अ मार्केट फॉर प्योरली शॉर्ट टर्म फंड्स। द मनी मार्केट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फंड के लिए अपना मनी मार्केट होता है, और मनी मार्केट को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो कौन कौन से है? एक है कॉल मनी मार्केट, फिर है कमर्शियल बिल मार्केट, फिर है ट्रेजरी बिल मार्केट, और है फिर फोर्थ शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। तो अपन एक एक को अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्या है? टाइप्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, या फिर इसको क्या बोलेंगे अपन, कंपोनेंट्स, जो कि मनी मार्केट को 4 डिवीजन में डिवाइड किया जाता है। तो उसको अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है? कॉल मनी मार्केट। तो कॉल मनी मार्केट क्या होता है? जो कि ऑन डिमांड पे हो, यानी कि जैसे ही कॉल किया जाए उसके बाद आप फिर फंड रेस कर सकते हो, ठीक है। और ये जो टाइम पीरियड होता है इसका इसका कैसा होता है? 1 डे टू 14 डेज, या फिर कई बार क्या लिखता है, लेस देन 15 डेज भी लिखा जाता है इसको, ठीक है। तो कॉल मनी मार्केट में कैसा होता है? 1 दिन से ज़्यादा और 14 दिन से कम, इस तरह से ये मार्केट होता है, ठीक है। तो अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको और क्लियरिटी आ जाएगी। द कॉल मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर एक्सट्रीमली शॉर्ट पीरियड लोन्स, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड लोन्स के लिए होता है से 1 डे टू 14 डेज, ठीक है। तो 1 दिन से लेके तो 14 दिनों तक जो लोन दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? कॉल मनी मार्केट में। सो इट इज़ हाईली लिक्विड। तो इसका मतलब क्या है? हाईली लिक्विडिटी है इसमें, कि आप जब भी मार्केट में जाओगे तो आपको मोल लोन जो है वो मिल ही जाएगा, और उसका टाइम पीरियड होने के बाद आपको वो ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। द लोन्स आर रीपेबल ऑन डिमांड एट ऑप्शन ऑफ आइदर द लेंडर और द बोरोवर। तो ये जो कॉल मनी मार्केट में होता है, ये रीपेएबल लोन कब होता है, यानी कि इसका टाइम पीरियड कौन डिसाइड करता है? एक तो लेंडर, यानी कि जो पैसा लेता है, जो देता है, या फिर बोरोवर, यानी कि जो पैसा लेता है। तो इनके दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे कॉल मनी मार्केट में पैसा लिया या फिर दिया जाता है। In India, call money markets are associated with the presence of stock exchanges, and hence they are located in the major industrial towns like Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Ahmedabad. The special feature of this market is that the interest rate varies from day to day and even from hour to hour एंड सेंटर टू सेंटर। देखिए इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है? वेरी होता है डे टू डे, आवर टू आवर और सेंटर टू सेंटर। इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ कॉल लोन्स। तो कॉल मनी मार्केट जो होता है वो जनरली इंटर बैंक होता है, ठीक है। यानी कि दो बैंक्स के बीच अगर किसी एक बैंक को पैसे की ज़रूरत है, या फिर एक्सेस मनी है किसी बैंक के पास, तो वो क्या करेगा? किसी दूसरे बैंक को पैसा देगा। उसका टाइम पीरियड होगा 1 दिन से लेके 14 दिनों तक। अगर वो लेस देन 1 डे रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे अपन कॉल मनी,
अगर वो 1 दिन से लेकर 14 दिनों तक होता है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन नोटिस मनी। और मोर देन अगर वो 15 डेज होता है तो उसको बोलेंगे अपन टर्म मनी, ठीक है। तो कैसा है, 1 दिन का रहा तो उसको बोलेंगे अपन कॉल मनी, 1 से 14 दिन के लिए अगर उसका टाइम पीरियड रहा तो उसको बोलेंगे अपन नोटिस मनी, और मोर देन 15 डेज अगर रहा तो उसको बोलेंगे अपन टर्म मनी, ठीक है। तो ये क्या होता है, जनरली इंटर बैंक होता है, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ही इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये है अपना कॉल मनी मार्केट, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अभी अपन कमर्शियल बिल मार्केट, ठीक है। तो कमर्शियल बिल मार्केट में क्या होता है, ये होता है अनसिक्योर्ड मार्केट, ठीक है। अनसिक्योर्ड, क्योंकि इसको गवर्नमेंट इशू नहीं करता, गवर्नमेंट इशूड नहीं होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अपन अभी इसमें। It is a market for bill of exchanges arising out of genuine trade transactions. In the case of credit sale, the seller may draw a bill of exchange on the buyer. The buyer accepts such a bill, promising to pay at a later date the amount specified in the bill. The seller need not wait until the due date of the bill. Instead, he can get immediately payment by discounting the bill. ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है, कमर्शियल बिल मार्केट में क्या होता है, ये कमर्शियल बिल्स गवर्नमेंट इशू नहीं करता, ठीक है। तो इसे इशू कौन करता है, तो जो रेप्यूटेड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज जो है वो इशू करती है, ठीक है, इसको वो इशू करती है। और उसके बाद ये क्या होता है, ये एक बियरर डॉक्यूमेंट होता है। बियरर डॉक्यूमेंट यानी कि जैसे कि अपनी करेंसी नोट्स होती है, जैसे कि 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की जो नोट्स है उस तरह से, यानी कि जिसके हाथ में डॉक्यूमेंट रहा उसके ऊपर उसका कब्जा होता है, ठीक है। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो जनरली 12 मंथ्स का होता है, ठीक है। 12 मंथ्स का मैच्योरिटी पीरियड होता है। भी इसका फंक्शन कैसा है वो देख लेते हैं अपन कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो अगर मैंने किसी से माल खरीदा, ठीक है, गुड्स खरीदे, तो मैंने, ये है बायर और ये है सेलर, ठीक है, ये है बायर और ये है सेलर। तो बायर ने गुड्स परचेस किए, ठीक है, परचेस। तो सेलर ने क्या किया, बायर पे बिल ड्रॉ किया एक, कि भाई आपसे मेरे को इतने इतने पैसे लेने हैं, ठीक है। सेलर ने बायर पे एक बिल ड्रॉ किया, यानी कि ये क्या, ये ट्रांजैक्शन किस तरह का था, ये क्रेडिट नेचर का ट्रांजैक्शन था, यानी कि उधारी वाला ट्रांजैक्शन था, ठीक है। तो सेलर ने जैसे ही बायर पे बिल ड्रॉ किया तो बायर ने उसको देखा, ठीक है भाई 1 लाख का ये बिल है, ठीक है, तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ, और एक स्पेसिफाइड डेट होगी, उस डेट पे मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। जैसे कि अपन एक डेट एज्यूम करते हैं, 1 जून 2021 को मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो मतलब इसका क्या हुआ फिर, कि बायर को जो है वो क्या देना है, 1 जून 2021 तक सेलर को 1 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। तो ये बिल किसके पास रहेगा, फिर सेलर के पास रहेगा। लेकिन क्या हो गया, जून से पहले कौन सा महीना आता है, मई, ठीक है, मई। 1 मई को क्या हो गया, सेलर को जो है वो इमीडिएटली 1 लाख रुपए की ज़रूरत आन पड़ी, ठीक है। या फिर अपन एग्जाम्पल के लिए पकड़ लेते हैं, 90,000 की जो है वो सेलर को क्या हो गई, ज़रूरत आन पड़ी, उसको किसी ट्रांजैक्शन में देने थे। तो वो क्या करता है, फिर उसके पास ये एक बिल तो था ही 1 लाख रुपए का। तो सेलर क्या करता है, एक कमर्शियल बैंक्स के पास जाता है, उससे वो बिल डिस्काउंट करता है और वो पैसे फिर बैंक से ले लेता है, ठीक है। तो उसको क्या हो जाता है, फिर ये जो 1 लाख का बिल था उसके बदले वो कमर्शियल बैंक से 90,000 ले लेता है। उसकी जो क्या हो गई, वो नीड पूरी हो गई, क्योंकि उसको 1 मई को जो पैसे चाहिए थे वो मिल गए। लेकिन अभी कमर्शियल बैंक को क्या फ़ायदा हुआ, तो ये जो बिल था वो तो 90,000 का था, लेकिन उसको बिल के ऊपर अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपए। तो जब भी ये बायर जो है
ये बिल पेमेंट की डेट आएगी इसकी 1 जून को, तो बैंक को कितने मिलेंगे? 1 लाख। ठीक है, तो बैंक को मिलेंगे 1 लाख रुपए। तो बैंक का कितने का फ़ायदा हुआ यहाँ पे? 10,000 का। ठीक है, सेलर की ज़रूरत थी 1 मई को कि उसको 90,000 चाहिए थे, तो उसको पैसे मिल गए। किसने दिए इसको? तो बैंक ने दिए। लेकिन इसमें बैंक को क्या फ़ायदा हुआ कि बैंक ने इसको तो 90,000 ही दिए थे, लेकिन इसके बदले उनको मिले कितने? 1 लाख रुपए। तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का पूरा मेकेनिज़्म। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं अपन। किसी ने बायर ने सेलर से कोई माल खरीदा क्रेडिट पे, फिर सेलर क्या करता है, उसके ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है कि भाई मेरे को आपसे 1 लाख रुपए 1 जून 2021 को पैसे आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं। लेकिन क्या होता है, सेलर को किसी काम के लिए 90,000 इमिडिएटली चाहिए होते हैं। उसके पास ये 1 लाख तो बिल होता ही है। वो क्या जाता है, वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाता है, उनको बोलता है कि भाई मेरे पास 1 लाख का बिल है, उसके बदले आप मुझे 90,000 दे दो, और जब भी ये मैच्योरिटी पीरियड आएगा इसका, तो आप उसके 1 लाख रुपए लग देना, ले लेना। तो बैंक क्या करता है, सेलर को क्या करता है, 90,000 दे देता है और खुद वो 1 लाख का बिल रख लेता है। तो जब भी ये बायर का टाइम आता है, यानी कि 1 जून, तो वो क्या करता है, 1 लाख रुपए फिर वो बैंक को दे देता है। इसमें क्या हो गया, बैंक का भी 10,000 का फ़ायदा हो गया, सेलर को भी इमीडिएटली पेमेंट मिल गया, और इसका भी काम हो गया क्योंकि इसका क्रेडिट पीरियड आया नहीं था। तो ठीक है, तो इस तरह से कमर्शियल बैंक मार्केट चलता है, कमर्शियल बिल मार्केट में चलता है सारी चीज़ें। इन इंडिया द बिल मार्केट इज़ अंडर डेवलपमेंट। तो इस तरह का जो मार्केट है वो इंडिया में क्या है, अंडर डेवलप है। ठीक है, क्योंकि इसमें अभी तक जितनी डेवलपमेंट होने चाहिए थे वो हुई नहीं है। द RBI हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स टू डेवलप अ साउंड बिल मार्केट. The RBI has enlarged the list of participants in the bill market. The Discount and Finance House of India was set up in 1988 to promote a secondary bill market in bills. In spite of this, the growth of bill market is slow in India. There are no specified agencies for discounting bills. The commercial bank plays a significant role in this market. ठीक है, तो इंडिया में ये जो मार्केट है ये क्या है, अंडर डेवलप है, इसमें और डेवलपमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने कोई इंस्टीट्यूशन सेट भी किया था, लेकिन वो भी कुछ काम में नहीं आया। तो इसमें किसका रोल इम्पोर्टेंट है, कमर्शियल बैंक्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे जो अमाउंट ली थी वो बहुत छोटी थी, 1 लाख रुपए। इसमें कैसा होता है, करोड़ों का व्यवहार होता है। ठीक है, तो इसमें कमर्शियल बैंक्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। तो इस तरह से होता है ये कमर्शियल बिल मार्केट। तो ये इसको कौन करता है, गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, इसको रेपुटेड प्राइवेट कंपनीज इशू करती है। ये एक बियरर डॉक्यूमेंट होता है और इसका जनरली मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 12 मंथ्स होता है। तो अगला मार्केट देखते हैं अपन। अगला मार्केट है अपना ट्रेजरी बिल मार्केट। इट इज़ अ मार्केट फॉर ट्रेजरी बिल्स विच हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। तो ट्रेजरी बिल्स किस तरह से होता है, तो ट्रेजरी बिल्स जो होता है वो जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ठीक है, डिस्काउंट पे इशू होता है और मैच्योरिटी पार पे होती है। ठीक है, तो एक बार अपन पढ़ लेते हैं इसको, फिर देखेंगे इसका। इट इज़ अ मार्केट फॉर ट्रेजरी बिल्स विच हैव शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। अ ट्रेजरी बिल इज़ अ प्रोमिसरी नोट और फाइनेंस बिल इशूड बाय गवर्नमेंट। तो ये क्या होता है, गवर्नमेंट इशूड होता है, यानी कि ये फुल्ली सिक्योर्ड होता है। इट इज़ अ हाईली लिक्विड बिकॉज इट इज़ रीपेबल is guaranteed by government. It is highly liquid because its repayment is guaranteed by the government. It is an important instrument for short term borrowings of the government. तो ये कौन इशू करता है, गवर्नमेंट इशूड है। ठीक है, हाईली सिक्योर्ड भी है, क्योंकि कौन इशू कर रहा है इसको, गवर्नमेंट इशू कर रहा है। तो इसमें कैसा होता है कि जब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलता है आरबीआई को कि पैसे की ज़रूरत है भाई, आप कुछ ना कुछ करो। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जनरल पब्लिक में जाता है, पब्लिक में जाके वो बोलता है कि भाई हम टी बिल्स इशू कर रहे हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब करो, यानी कि उसको आप खरीदो। तो वो टी बिल्स इशू करते हैं, तो ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं। तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो जनरली कितने दिनों के होते हैं, तो वो होते हैं 91 डेज़, 182 डेज़, फिर होता है 364 डेज़। तो इस प्रकार के वो ट्रेजरी बिल्स होते हैं।
फिर लोग क्या करते हैं, इन ट्रेजरी बिल्स को खरीदते हैं और फिर वो पैसा किसके पास जाता है, आरबीआई के पास। तो जनरली ये ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू होते हैं। जैसे कि 90,000 का एक ट्रेजरी बिल गया और मैच्योरिटी एट पार, यानी कि उसकी मैच्योरिटी अमाउंट क्या रहेगी, 1 लाख। ठीक है। तो इशू होगा वो 90,000 में, यानी कि अपन खरीदेंगे उसको 90,000, और जैसे उसका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, जैसे कि 91 डेज, 182 डेज या फिर 364 डेज, तो आपको मिलेंगे कितने उसके, ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है। तो इशूड एट डिस्काउंट और मैच्योर्ड एट पार कहा जाता है इस चीज़ों को। और जनरली जो होता है वो टी बिल्स जो होता है वो मल्टीपल ऑफ 25,000 में इशूड होता है। जैसे कि किस तरह से होंगे टी बिल्स, 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, 1,25,000, 1 लाख 1.5 लाख का, 1,75,000 का, 2 लाख का, तो इस तरह से इशू होंगे। तो आप मिनिमम कैसे लॉट में खरीद सकते हो उसको, 25,000 या फिर 50,000, इस तरह से आप खरीदोगे उसको। आप 10,000, 5,000 ऐसे नहीं खरीद पाओगे। तो इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 25,000 होता है। तो उसके क्या है, जनरली दो टाइप्स है, एक है ऑर्डिनरी और रेगुलर, और दूसरा है एड हॉक ट्रेजरी बिल्स, पॉपुलरली नोन एज एड हॉक्स। तो ये क्या है, तो ये होता है जनरल इशू जो होता है, यानी कि जनरल इशू है जो भी इशू किया जाता है टी बिल्स, तो वो क्या होता है, ऑर्डिनरी होता है। लेकिन ये एड हॉक वाले कब इशू किया जाता है, तो जब गवर्नमेंट के पास कुछ भी पैसा नहीं हो या फिर किसी उनको किसी डेट को क्लियर करना हो। ठीक है। तो तब ये एडहॉक वाला टी बिल इशू किया जाता है। ठीक है। जैसे कि कोई सिचुएशन हो जहाँ पे इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, तो तब वो ये एडहॉक वाले टी बिल्स इशू करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया अपना थर्ड मार्केट। फिर है अपना शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। तो शॉर्ट टर्म लोन मार्केट आपको पता है कि कम पीरियड के लिए, यानी कि कम पीरियड कितना है, तो वो लेस देन 1 ईयर ही होने वाला है। इट इज़ अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म लोन्स आर गिवन टू द कॉर्पोरेट कस्टमर फॉर मीटिंग देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये किसको दिया जाता है, कॉर्पोरेट कस्टमर्स को। कमर्शियल बैंक प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बैंक है। तो ये कौन इशू करता है, कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स, किन के लिए, तो कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए उनके, ताकि आप ग्रो करो, आपकी जो कॉरपोरेट इंडस्ट्री है उसको आप ग्रो करो। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन्स इन द फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। तो आपको ये तीनों ऑप्शन दिए जाने वाले हैं कि आप कैश भी लो, क्रेडिट भी लो या फिर ओवरड्राफ्ट भी लो। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज मेनली गिवन टू द बिजनेस पीपल, वेयर एज कैश क्रेडिट इज गिवन टू द इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट किसको दिया जाता है, बिजनेस पीपल्स को, और क्रेडिट किसको, तो इंडस्ट्रियलिस्ट को। ओवरड्राफ्ट इज प्योरली अ टेम्पररी अकोमोडेशन एंड इट इज गिवन इन द करंट अकाउंट इट सेल्फ, बट कैश क्रेडिट इज अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड इट इज सैंक्शन इन अ सेपरेट अकाउंट। ठीक है। तो ये हो गया अपना शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। तो इस तरह से 4 कंपोनेंट्स हैं इंडियन मनी मार्केट के। तो सबसे पहला था कॉल मनी मार्केट, फिर है कमर्शियल बिल मार्केट, फिर है ट्रेजरी बिल मार्केट, और फिर है शॉर्ट टर्म लोन मार्केट। इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, तो ये भी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है। तो अभी अपन देखते हैं आगे फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, कि जो ये मनी मार्केट है उसके फंक्शन किस तरह से और इनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ मनी मार्केट। Money market is an important part of the economy. It plays very significant function. It is basically the market for short-term monetary transaction. Thus, it has to provide facility for adjusting liquidity to banks, business corporation, non-banking financial institution, यानी कि इसको अपन क्या बोलते हैं, NBFCs, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस भी अपन बोलते हैं, एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अलॉन्ग विद द इन्वेस्टर। ठीक है। तो ये क्या है, एक लिक्विडिटी प्रोवाइड हो सके उनको, उनको एक फंडिंग मिल सके, तो इसके लिए अपन मनी मार्केट का इस्तेमाल करते हैं। तो मेजर फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट क्या है, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला है टू मेंटेन अ मॉनेटरी इक्विलिब्रियम। इट मीन्स टू कीप अ बैलेंस बिटवीन द डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ मनी फॉर अ शॉर्ट टर्म मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो मनी मार्केट का एक सबसे बड़ा फंक्शन क्या है कि आप मॉनेटरी इक्विलिब्रियम रखो, कि मार्केट में लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं और उसको सप्लाई कितना हो रहा है लोन का। तो ठीक है। तो ये क्या करता है, ये किसका फंक्शन है, तो मनी मार्केट का ही फंक्शन है कि मॉनेटरी इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे मार्केट में। उसके बाद सेकंड है टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है।
Money market can do this by making funds available to the various units in the economy such as agriculture, small scale industries, etc. तो सभी जगह पे जो है वो क्या हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। जैसे कि सेक्टर्स है, अपने पास एग्रीकल्चर है, फिर स्मॉल स्केल वाले सेक्टर्स है, तो इनको क्या होता है, कई बार फंड्स की कमी आ जाते हैं, उनका काम रुक जाता है। लेकिन अगर उनके पास शॉर्ट टर्म फंड्स रहे तो उनकी वो इकोनॉमी बराबर से ग्रो कर सकती है। तो इसीलिए ये फंक्शन क्या है मनी मार्केट का, कि उसको प्रमोट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ को। फिर थर्ड वन है टू प्रोवाइड हेल्प टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को भी हेल्प प्रोवाइड कर सके। मनी मार्केट प्रोवाइड्स एडिक्वेट फाइनेंस टू द ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सिमिलरली इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज टू फॉर अ ट्रेड ऑफ इंडस्ट्री। तो अपन ने ऊपर देखा ही था, जब अपन ने कंपोनेंट देखा तो बिल डिस्काउंटिंग जो होता है वो बिल ऑफ एक्सचेंज वो कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं। तो वो किसके लिए करते हैं कि भाई आपको ज़रूरत पड़ी शॉर्ट टर्म में फंड, आपको अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए तो वो कमर्शियल बैंक्स इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री को अगर कोई भी हेल्प लगे शॉर्ट टर्म में तो वो कौन का किसका फंक्शन है, ये है मनी मार्केट का फंक्शन। उसके बाद फोर्थ वन है टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज़। क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज़ में भी ये हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर एन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम। मॉनेटरी सिस्टम कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसीज जो होता है वो आरबीआई डिसाइड करती है। तो जो शॉर्ट टर्म मार्केट का जो एनालिसिस होता है उन सब को देख के कि मार्केट कैसा फंक्शन कर रहा है, इसमें अभी क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो ये सारे बातें भी मनी मार्केट से अपने को पता चल जाती है। तो ये क्या होता है, फिर वो हेल्प करता है मॉनेटरी पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए। तो ये भी एक फंक्शन है। टू हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, मनी मार्केट मेक्स अवेलेबल द इन्वेस्टमेंट वेन्यूज फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड। इट हेल्प्स इन जनरेटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। तो ये क्या होता है, जब भी कोई नए प्लेयर्स आते हैं मार्केट में तो उनको कैपिटल में मदद करने के लिए भी कौन सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है, तो मनी मार्केट रोल प्ले करते हैं, ताकि उनको शॉर्ट टर्म फंड्स मिल सके, उनकी इंडस्ट्री ग्रो हो सके, उनका कैपिटल फॉर्म हो सके और वो आगे बढ़ सके, और साथ साथ जो पूरा का पूरा मार्केट है वो भी डेवलप हो सके। तो ये भी एक फंक्शन है मनी मार्केट का। उसके बाद सिक्स्थ वन क्या है, money market provides non-inflationary sources of finance to the government. It is possible by issuing treasury bills in order to raise short-term rolls. However, this does not leads to increase in the prices. तो मनी मार्केट क्या होता है, नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये गवर्नमेंट के लिए। जब भी कोई गवर्नमेंट मनी मार्केट में फंड के लिए फंड रेज करने के लिए देखती है तो इसके कारण इन्फ्लेशन नहीं होता है। ठीक है, कंट्री में जो होता है इन्फ्लेशन नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और शॉर्ट टर्म लोन्स इससे रेज होते हैं। तो इसकी वजह से प्राइजेस इंक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या होता है शॉर्ट टर्म। अगर ये लॉन्ग टर्म रहता था तो उससे क्या होता था, इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता था। तो लेकिन ये क्या है, मनी मार्केट एक नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट टाइम बाय टाइम ट्रेजरी बिल्स इस तरह से शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए इशू करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सिक्स्थ फंक्शन हो गया। क्या है, कौन से फंक्शन है, तो सबसे पहला है मेंटेन मॉनेटरी इक्विलिब्रियम, फिर है प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर है हेल्प टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। उसके बाद क्या करता है मनी मार्केट, टू हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसीज़। उसके बाद हेल्प इन कैपिटल फॉर्मेशन, और लास्ट फंक्शन क्या है, गवर्नमेंट के लिए नॉन इन्फ्लेशनरी सोर्स है ये फाइनेंस रेज करने के लिए। तो ये हो गए अपने फंक्शंस ऑफ मनी मार्केट। उसके बाद देख लेते हैं अपन इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, की मनी मार्केट का इम्पोर्टेंस क्या क्या है। अब मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है, विच ब्रिंग्स टुगेदर द लेंडर्स एंड बोरोवर्स। अ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट प्लेज एन important रोल इन द रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. द importance एंड बेनिफिट्स ऑफ मनी मार्केट कैन बी स्टेटेड एज अंडर। तो मनी मार्केट क्या करता है, लेंडर्स और बोरोवर्स को साथ में लाता है ताकि आप एक दूसरे की मदद कर सको और आगे बढ़ सको। तो एक वेल डेवलप इकोनॉमी के लिए क्या होता है, एक मनी मार्केट का फंक्शनिंग, स्मूथ फंक्शनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फिर क्या होता है उस कंट्री में जो होता है वो मनी का जो है वो स्मूथ फ्लो हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये मनी मार्केट इम्पॉर्टेंट होता है। तो अभी अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है, प्रमोट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री। जैसे कि अपन ने फंक्शन में ही पढ़ा ऊपर, द मनी मार्केट इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प
to the trade and industry because it enables them to raise short-term funds and meet their working capital requirement. A well-organized money market promotes trade, industry, and commerce by providing them short-term funds through various short-term credit instruments. तो 4 मार्केट के कंपोनेंट्स में देखे अपन ने, ठीक है। तो उनके भी बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए, ये सारे बहुत क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखने ही वाले हैं। तो मनी मार्केट का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये ट्रेड एंड इंडस्ट्री को प्रमोट करता है। जैसे कि कोई अगर इंडस्ट्री सेटअप हो रही है, जैसे कि कोई बिजनेस शुरू से चालू होने वाला है, तो उसको सबसे बड़ी क्या ज़रूरत होती है, उसको सबसे बड़ी ज़रूरत है कैपिटल रिक्वायरमेंट की, कि भाई मेरे को बिज़नेस अगर करना है तो मेरे को कैपिटल की ज़रूरत लगेगी। मेरे पास रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, मशीनरीज करने के लिए मेरे को क्या लगेगी, कैपिटल लगेगी। तो ये कैपिटल कहाँ से मिलता है उसको, मनी मार्केट से। और ये क्या होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो इसीलिए ये फिर उसके मदद से क्या होता है, अपनी ट्रेड एंड इंडस्ट्री प्रमोट होती है, इसको ग्रो करने के लिए टाइम मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड क्या है, यूज़फुल टू कमर्शियल बैंक्स। तो मनी मार्केट जो है कमर्शियल बैंक्स के लिए भी बेनिफिशियल है, यूज़फुल है। तो वो कैसे, वो देख लेते हैं। अ डेवलप एंड वेल ऑर्गेनाइज मनी मार्केट इज ऑफ ग्रेट हेल्प टू कमर्शियल बैंक्स. इट प्रोवाइड्स देम्स एन आउटलेट टू इन्वेस्ट देयर शॉर्ट टर्म फंड्स इन अ प्रॉफिटेबल मैनर. द मनी मार्केट enables the bank to temporarily invest their excess fund in easily realizable assets and also facilitate them to obtain funds when need arises. Thus, an organized and well-developed money market assists the bank to maintain sound balance between the liquidity and profitability. जैसे कि अपन ने बिल ऑफ एक्सचेंज का जब देखा था ऊपर कंपोनेंट्स में, तब अपन ने देखा था कि जब भी वो बिल का डिस्काउंटिंग होता है तो वो डिस्काउंटिंग कौन करता है, कमर्शियल बैंक्स करते हैं, ठीक है। डिस्काउंटिंग डन बाय कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स को भी इसमें बहुत सारा फ़ायदा है, क्योंकि क्या होता है, वो अगर उन्होंने मैच्योरिटी से पहले उसको डिस्काउंट कर लिया है, तो वो जो डिस्काउंटेड मनी और वैल्यू है उसकी, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो किसका फ़ायदा होता है, फिर वो कमर्शियल बैंक्स का फ़ायदा होता है। तो इसीलिए ये जो मनी मार्केट है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है या फिर यूज़फुल है, कमर्शियल बैंक्स के लिए भी। क्योंकि अगर इनके पास कोई एक्सेस मनी भी रहता है तो वो किसी और को शॉर्ट पीरियड के लिए दे सकते हैं और उसमें से भी वो कमाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये मनी मार्केट है यूज़फुल कमर्शियल बैंक्स के लिए भी। उसके बाद है हेल्पफुल टू गवर्नमेंट, कि मनी मार्केट क्या है, गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। द मनी मार्केट ऑल्सो प्रूव्स टू बी द बेनिफिशियल to the government. It enables the government to raise short-term fund by the sale of treasury bills. By providing ready market for such securities, the money market helps the government to overcome its temporary financial difficulties without resorting the borrowing from the central bank or issue of currency notes. Both of them inflationary in characters and adversely affect the economy. देखिए कि मनी मार्केट जो है क्या है, गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, ट्रेजरी बिल्स को इशू करता है, जो कि क्या है, नॉन इन्फ्लेशनरी। ऊपर ही अपन ने पढ़ा, नॉन इन्फ्लेशनरी सिस्टम है गवर्नमेंट के लिए, कि वो शॉर्ट टर्म फंड्स को रेस कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, उनके पास ऑप्शन क्या होता है कि वो सेंट्रल बैंक से उधार ले या फिर करेंसी नोट्स को इशू करे, और करेंसी नोट्स को इशू करें। लेकिन ये क्या होता है, ये एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है इकोनॉमी को। ये जो दोनों ऑप्शंस इन्होंने दिए हैं कि भाई सेंट्रल बैंक से लोन लो या फिर करेंसी नोट्स इशू करो, तो ये क्या होता है, एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमी करता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन टी बिल्स अगर आप इशू करते हैं तो ये किसके लिए होता है, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इसीलिए नॉन इन्फ्लेशनरी होता है। इसीलिए जो मनी मार्केट है ये हेल्पफुल है गवर्नमेंट के लिए भी। उसके बाद फोर्थ क्या है, बेनिफिशियल टू द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक कहने ये आरबीआई। The money market is also beneficial to the central bank of the country. It enables the central bank to successfully implement its monetary policies. If money market is well organized and developed, the central bank can control and regulate credit more effectively. Professor S.N. Sen rightly states, the more organized money market, the greater is the smoothness with which the central bank can exercise control over the banking system. ठीक है, तो मनी मार्केट की वजह से क्या होता है, सेंट्रल बैंक को भी अपने पॉलिसीज़ जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में मदद हो जाती है। और
वो मॉनेटरी पॉलिसीज़ को भी डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मनी मार्केट में जो भी हलचल चल रही है या फिर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसकी मदद से वो अपने मॉनेटरी पॉलिसीज़ को भी डिसाइड कर सकती है। तो इसीलिए मनी मार्केट क्या है, बेनिफिशियल है सेंट्रल बैंक के लिए भी, यानी कि आरबीआई के लिए भी। उसके बाद क्या है, उसके बाद फिफ्थ है गाइड टू द सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसीज। ऊपर में ही अपन ने पढ़ा कि सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसीज निकालते हैं, यानी कि आरबीआई जो भी पॉलिसीज निकालती है उनको भी ये गाइड करता है मनी मार्केट, क्योंकि इसके जो इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट्स है वो सेंट्रल बैंक एनालिसिस करता है और फिर वो डिसाइड करते हैं कि भाई किस तरह से पॉलिसीज बनानी है। देर आर वेरियस सब मार्केट्स इन द मनी मार्केट। द चेंजेस इन द शॉर्ट टर्म रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स इन दिस सब मार्केट्स आर इंडिकेटर्स, ठीक है, ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग कंडीशन प्रिवेलिंग इन कंट्री। ठीक है, इंडिकेटर्स ऑफ बैंकिंग। It is with the help of this indicator that central bank can formulate suitable central banking policies successfully implemented. In short, money market guides the central bank to frame the monetary policy according to the changes needs of the economy. ठीक है, तो जो भी इन शॉर्ट टर्म मार्केट्स में यानी कि मनी मार्केट्स में जो भी इनको इंडिकेटर्स दिखते हैं उन सब को एनालिसिस करने के बाद सेंट्रल बैंक क्या करता है, अपने पॉलिसीज़ को डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या होता है, हेल्प होता है बैंकिंग पॉलिसीज़ डिसाइड करने में। तो इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंस हो गया मनी मार्केट का। उसके बाद क्या है, मोबिलिटी ऑफ फंड्स। आपके फंड्स पूरे के पूरे मोबाइल है, लिक्विड है, ठीक है। A developed and well-organized money market facilitated quicker and cheaper transfer of funds from one sector or region to another sector। तो क्या है, मोबाइल है बिल्कुल, ये बहुत जल्दी आप इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट, फ्री मूवमेंट ऑफ मॉनेटरी बाय वे ऑफ डेवलप मनी मार्केट, ऑल्सो प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री इन द कंट्री। ठीक है, तो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में भी आप सेक्टर बाय सेक्टर फ्री फ्लो है। फ्री फ्लो किसका है, मनी का। ठीक है, तो क्या है, मोबिलिटी फंड्स यानी कि सेक्टर बाय सेक्टर ऑफ मनी को फ्रीली फ्लोट कर सकते हो, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह, एक रीजन से दूसरी जगह आप इस फंड को लेके जा सकते हो। उसके बाद सेवन्थ वन क्या है, प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो मनी मार्केट क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करता ही है। फॉर अ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट द क्रेडिट नीड्स of the key sector of the economy are fulfilled. The adequate and regular supply of fund to the important sector are like agriculture, industry and tertiary sector of economy facilitates rapid economic growth, and this can be achieved only if there exists a well developed and organized money market in the country. In short, money market promotes economic development। ठीक है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रमोट करता है कौन, अपना मनी मार्केट, क्योंकि ये क्या करता है, फंड्स को प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म के लिए प्रोवाइड करता है। उसके बाद डिस्काउंटेड रेट में भी होता है, कई बार उसका आप सेक्टर बाय सेक्टर फ्री फ्लो भी कर सकते हो। इसीलिए आपका क्या होगा, इकोनॉमी डेवलप हो सकता है। तो ये क्या हो गए, अपने इम्पोर्टेंट्स हो गए मनी मार्केट के। ठीक है, सबसे पहला क्या था, प्रमोट्स ट्रेड एंड इंडस्ट्री, फिर था कमर्शियल बैंक्स के लिए यूज़फुल होता है, फिर था गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल होता है, फिर है बेनिफिशियल टू द सेंट्रल बैंक, फिर फिफ्थ क्या था, गाइड टू द सेंट्रल बैंकिंग पॉलिसीज़, फिर था मोबिलिटी ऑफ फंड्स भी है, और फिर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी प्रमोट करता है कौन, आपका मनी मार्केट। तो ये सारी चीज़ें है अपने फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट में। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट में अभी देखेंगे इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।